डियर सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू द कंप्लीट एग्जाम। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे भारत का इतिहास यानी इंडिया की हिस्ट्री। आप सभी को पता होगा कि एसएससी ने अभी अपनी जो एग्जाम डेट है एसएससी सीएचएसएल और एसएससी जे, इसकी जो डेट है वो अनाउंस कर दी है। जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है वो अगस्त मंथ के एंडिंग में होने वाला है और जो एसएससी जे है वो सितंबर मंथ के फर्स्ट वीक में होने वाला है। तो आप सभी को ये याद रखना है। तो क्या किया जाएगा, हमारे इस चैनल पर एसएससी से रिलेटेड जो भी नॉन टेक का जितना भी पोर्शन होगा, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स वगैरह हो गया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जितने भी जो नॉन टेक का जो पोर्शन आता है वो सभी पोर्शन यहाँ पे आपको करवाया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगा और ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो एग्जाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा। तो क्या होगा, आपके आने वाली जो भी एग्जाम है वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किस किस टॉपिक के वीडियो चाहिए। तो मैं आप सभी की जिम्मेदारी लेता हूँ कि एसएससी में आपका सिलेक्शन पक्का होगा, लेकिन सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, हमको कोऑपरेट करना पड़ेगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। जितना आप लोग कोऑपरेट करोगे उसी के अनुसार मैं आपको वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करता जाऊँगा, सिर्फ एसएससी के लिए। एसएससी सीएचएसएल और एसएससी जे, इन दोनों पे हमारा मेन फोकस होगा। तो क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो किसने किए थे? बाजीराव द्वितीय ने। जो बाजीराव द्वितीय थे उन्होंने क्या किए थे? 1802 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसके साथ बसाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उस परिषद का क्या नाम था? तो उसका नाम था अष्टप्रधान। जो छत्रपति शिवाजी महाराज है इनके बारे में आप सभी तो जानते होंगे। उन्होंने क्या किया था? 8 मंत्रियों की परिषद थी, उसका गठन किया था। तो उस मंत्री परिषद का नाम पूछ रहा है, तो क्या नाम था? अष्टप्रधान। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? करेक्ट आंसर इज है तुर्की की क्रांति। जो तुर्की की क्रांति है वो खिलाफत आंदोलन के लिए एक असफलता का कारण बनी है। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे 100 MCQ सिलेक्ट किया हो और सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? तो कौन सी घटना घटी थी? रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। जो रॉलेट एक्ट है वो पारित हुआ था। आपको कमेंट करके बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। अगर नहीं पता तो इसी वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में करवा दिया जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, सिर्फ वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक है जो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है? हिंद स्वराज। कौन सी? हिंद स्वराज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1872 में। कब की गई थी? 1872 में भारत में पहली बार जनगणना की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? तो किस तारीख को हुई थी? 27 फरवरी 1931 को। कब हुई थी? 27 फरवरी 1931 को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई? तो किस भाषा में हुई थी? उर्दू में। जो उर्दू लैंग्वेज है उस भाषा में सबसे पहले गदर जनरल का प्रकाशन हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? किस दिन घटी थी? मैंने आपको बताया था कि किस दिन घटी थी? 13 अप्रैल 1919 को। कब घटी थी? 13 अप्रैल 1919 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? तो किसने दिया था? शंकरन नायर ने। किसने दिया था? शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? तो कौन सा था? मद्रास लेबर यूनियन। कौन सा था? मद्रास लेबर यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? बीपी वाडिया ने। किसने की थी? बीपी वाडिया ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? वो की थी रास बिहारी बोस ने। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने 1907 में हुए कांग्रेस का में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? सूरत में।
उसकी अध्यक्षता की थी किसने? रास बिहारी बोस ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा? लॉर्ड लिट्टन द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड लिट्टन द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1893 में गणपति त्योहार किसने शुरू किया था? तो किसने किया था? लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था। जो लोकमान्य तिलक थे उन्होंने 1893 में गणपति जो गणेश उत्सव है उसका त्योहार शुरू किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया? तो किसके द्वारा? मुस्लिम लीग द्वारा। जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है जो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया, तो किसके द्वारा मनाया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा इसको मनाया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? तो किसे चुना था? विनोबा भावे को। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे को चुना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के किसके साथ शामिल हुए थे? जो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, आपको याद रखना है। देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं? जो चंपारण सत्याग्रह वो कब शुरू हुआ था? तो 10 अप्रैल 1917 को शुरू हुआ था। और उसके साथ कौन शामिल हुए थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद ये शामिल हुए थे। क्लियर। मैंने आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करवा दिया। क्वेश्चन का लेवल देख के आप सभी को पता लग गया होगा कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के और ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट सिर्फ एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के जरूर देख लेना। वहाँ पे यही क्वेश्चन एज इट इज छपे के छपे मिलेंगे। अब मैं आपको ये क्वेश्चन कर रहा हूँ तो बहुत ही चांस है कि आने वाले आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेंगे। आप अभी से पढ़ाई के लिए स्टार्ट कर दीजिए अपनी पढ़ाई, क्योंकि सिर्फ 3 महीने बाकी है। ये जो 90 दिन है, ये 90 दिन कब 90 से 0 हो जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? तो किसने किया? एनी बेसेंट ने। जो एनी बेसेंट है उन्होंने 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये कब हुआ था? 1931 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी? तो कब दी गई थी? 23 अप्रैल 1931 को। जो भगत सिंह है, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को एक ही दिन फांसी दी गई थी। कब? 23 अप्रैल 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो कब किए गए? 5 मार्च 1931 को। जो गांधी इरविन समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए गए कब? 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ के लेखक कौन है? तो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। दो जो बंकिम चंद्र चटर्जी है वे आनंद मठ के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की? तो किसने की? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 6 अगस्त 1952 को। कब की गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना? 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया? तो किसने किया? मनमोहन घोष ने इसका क्या किया था? संपादन किया था। आपको याद रखना है। और प्रकाशन किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। आपको ये दोनों फैक्ट याद रखने। और कब किया गया था? 1861 में। किसका? इंडियन मिरर का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? तो किसे कहता था? विलियम हॉकिंस को। जो जहांगीर था एक मुगल शासक था, वो जो विलियम हॉकिंस है उसको इंग्लिश खान कहता था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की? तो कब की थी? बेलगाम का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ पे महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो किसका था? रामकृष्ण परमहंस का। किसका? रामकृष्ण परमहंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौरी चौरी की
घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? तो कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। जो असहयोग आंदोलन है ये किसके द्वारा चलाया गया? ये महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया। और जो चौरी चौरा का कांड था वो हुआ था, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का स्मारक कौन सा है? तो कौन सा है? हम्पी। आपको सीधी भाषा में याद रखना है, विजयनगर साम्राज्य कहाँ पे? कर्नाटक में है। इसका स्मारक कौन सा है? हम्पी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने कब की थी? तो कब की थी? 1915 में। कब की थी? 1915 में महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? तो किस स्थान पे? राजकोट में। कहाँ पे जारी की थी? राजकोट में महात्मा गांधी जी ने हरित पुस्तिका जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया? तो किस स्थान पर? लाहौर में। कहाँ पे किया था? लाहौर में। और कब किया था? डेट आपको याद रखना है, 23 मार्च 1940 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में। दोस्तों आपको यहाँ से इसका ईयर भी पूछा जा सकता है। तो किस वर्ष हुआ था ये हुआ था 1943 में। कब हुआ था? 1943 में। आपको ये भी याद रखना है, जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता चलता हूँ आपको याद रखना है, नहीं तो नोट करते चले जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये वीडियो देखी तो आपको इससे बहुत ही फायदा होने वाला है। आपको एग्जाम में 90% जो क्वेश्चन है मेरी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? तो किसके कार्यकाल के दौरान भारत आया था साइमन कमीशन? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। किसके? लॉर्ड इरविन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। हाँ, रिपीट ही हो गया। इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया है। और ये जो क्वेश्चन है ना 40 नंबर का, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में? कोलकाता में। कहाँ पे? कलकत्ता में जो प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु है ये स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? आप सभी को तो पता होगा प्लासी की लड़ाई हुई थी, तो ये पूछ रहा है कि जो प्लासी ये स्थान है ये किस राज्य में स्थित है? तो है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो कब गाया था? 1911 में। कहाँ पे? जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ था वहाँ पे ये गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान का शीर्षक क्या था? तो क्या था? भारत विधाता। क्या था? भारत विधाता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? तो वो थी बड़ौदा में। कहाँ पे? बड़ौदा में। और बड़ौदा कहाँ पे प्रेजेंट टाइम में? ये है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? सिराजुद्दौला को। किसे माना जाता है? सिराजुद्दौला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। किसने? हेनरी विवियन डेरोजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जोड़ा जाता है? तो किसके साथ जोड़ा जाता है? अनुशीलन समिति। किसके साथ? अनुशीलन समिति के साथ पी मित्रा का नाम जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाका में स्थित आसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? तो किस कारण प्रसिद्ध है? ये मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण। जो ढाका कहाँ पे? बांग्लादेश में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो किस अधिवेशन में ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था कांग्रेस ने? ये किया था लाहौर अधिवेशन में। कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कहाँ पे? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में? तमिलनाडु में। फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ये जो वीडियो है ना 2 से 3 बार आपको देखते जाना है। आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाएंगे, ताकि आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1946 में
तेभेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो 1946 में जो तेभेगा आंदोलन हुआ था तो किस राज्य से संबंधित है, तो वो है पश्चिम बंगाल से। किस राज्य से, पश्चिम बंगाल से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े थे, तो किस समाचार पत्र से जुड़े थे, वो जुड़े थे जुगांतर से। किससे, जुगांतर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई, तो किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई, गुरु अंगद के द्वारा। किसके द्वारा, गुरु अंगद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी, तो किस देश में, सिंगापुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे, तो किस षड्यंत्र में, लाहौर षड्यंत्र में ये शामिल थे। और इनको फांसी कब दी गई, इसी वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्वदेश बंधप की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, अश्विनी कुमार दत्ता ने। किसने की थी, अश्विनी कुमार दत्ता ने स्वदेश बंधप की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया, तो किसे बिठाया गया, मीर जाफर को। किसे, मीर जाफर को बिठाया गया। कब, बक्सर की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समाजवादी नेता ने जेल से भाग कर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था, तो किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वहां पे हिस्सा लिया था, तो उनका नाम था राम मनोहर लोहिया। किसने, राम मनोहर लोहिया ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से शुरू हुई थी, तो किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई, कब की थी, तो कब की थी, 1943 में। कब की थी, 1943 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया, जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसको स्थायी संस्था कब बनाया गया, 1906 में। कब बनाया गया, 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, जेबी कृपलानी। कौन थे, जेबी कृपलानी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी, तो कब दी गई थी, 1915 में। कब दी गई थी, 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यानी जो गुलामगिरी पुस्तक है वो किसने लिखी है, तो वो लिखी है महात्मा ज्योतिबा फुले ने। किसने लिखी है, महात्मा ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था, तो कब किया गया था, 1668 में। यानी 1668 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने किया था, भीमराव अंबेडकर ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है, तो किस युद्ध से, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से। जो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है उसका जो संबंध है वो किस युद्ध से है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है, तो किसे क्या कहा जाता है, नाना फडणवीस को। किसे, नाना फडणवीस को कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय टंकन कागजी मुद्रा अधिनियम किस वाइसराय ने पारित किया था, तो किसने, लॉर्ड कर्जन ने। किसने पारित किया था, लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किसके लिए किया था, तो किसके लिए, भारत में शिक्षा सुधार के लिए। जो लॉर्ड रिपन था उसने क्या किया था, हंटर आयोग का गठन किया था। किस लिए, भारत में जो शिक्षा है, भारत में जो बहुत से लोग अशिक्षित थे तो उनको शिक्षित करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। देखिए मैंने 72 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया और आपको लेवल देख के पता लग गया होगा। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जितना लाइक करोगे, कमेंट करोगे और हमें बताओगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तभी मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। क्लियर। तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस वाइसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी, तो किसकी, लॉर्ड मेयो की। किसकी, लॉर्ड मेयो की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और
शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मेग्रा कार्टा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच को। किसे? वुड्स डिस्पैच को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? तो किसके साथ? मीर कासिम के साथ ये लड़ी गई थी। जो बक्सर की लड़ाई है वो किन के बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच ये हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो किस युद्ध से है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। जो सलबाई की संधि है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? तो किस राज्य ने? गोलकुंडा ने। किसने? गोलकुंडा ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? तो कहाँ पे? कोच्चि में। जो कोच्चि है वहाँ पे पहली यूरोपीय बस्ती स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुस्लिमों के लिए अलग मतदान दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? जो मुस्लिम है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदान दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो लखनऊ अधिवेशन को। और ये कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी गई थी? तो कब की थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, आपको याद रखना है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी गई थी। क्लियर। आपको कभी कभी नाइटहुड की जगह सर भी दिया हो सकता है, सर की उपाधि वो वापस की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्री व्यापार के संदर्भ में करताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो किसके लिए पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था? जो 1896 का जो अधिवेशन है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो पहली बार वहाँ पे राष्ट्रीय गीत गाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ था? 1858 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर की स्थापना एक राजपूत ने 1459 में की थी। तो क्वेश्चन क्या बोला है? जोधपुर की जो स्थापना की थी एक राजपूत राजा ने, तो वो कौन थे? तो उनका नाम था राव जोधा। कौन था? राव जोधा। कब की थी? 1459 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? तो किसमें? सूरत में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिम उत्तर भारत कितने राज्यों में विभाजित था? जब सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था तब क्या हुआ था? जो भारत है वो पश्चिम उत्तर भारत है वो कितने राज्यों में विभाजित था? तो कुल 28 राज्यों में विभाजित था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया? तो किसने कराया था? सिकंदर। यानी सिकंदर को अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ये है असम का। किसका है? असम का। और ये जो 89 क्वेश्चन है इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में रेलवे हो गया, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, वहाँ पे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो आपको याद रखना है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? वो है असम का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है। और उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो कहा जाता है जापान को। किसे? जापान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो वो क्या है? कन्याकुमारी। जो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो वह है गुरुमुखी। कौन सी है? जो पंजाबी भाषा है वो कौन सी लिपि से लिखी है? वो है गुरुमुखी से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो किसने की?
स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में। जो भगवान गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोध गया में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र समर्पित है किसे? सावित्री को। किसे? सावित्री को समर्पित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से अपहरण द्वारा विवाह किसका अर्थ है? यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भगा के ले जाना, ये जो विवाह है अपहरण द्वारा, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है राक्षस विवाह। किससे? राक्षस विवाह से इसका अर्थ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कृषि कर नहीं था? तो कौन नहीं था? शुल्क। जो शुल्क है वो एक कृषि कर नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण संकर का अर्थ क्या है? तो क्या है? धार्मिक सभाएं। क्या है? जो वर्ण संकर है उसका अर्थ क्या है? धार्मिक सभाएं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति साहित्य में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? वेदांग। जो वेदांग है वो श्रुति साहित्य में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गुप्तकाल निम्न में से कहाँ स्थित है? जो गुप्तकाल है वो कहाँ पे स्थित है? वह सिंधु घाटी में। कहाँ पे? सिंधु घाटी में। तो देखिए मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 100 MCQ करवा दिया, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जब एक काम कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, उतना हमारा मोटिवेशन में बढ़ेगा। और वैसे मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि आप सभी के अभी जो SSC CHSL है और SSC JEE इसकी एग्ज़ाम लगी पड़ी, सिर्फ आपके पास 3 महीने बाकी है। तो आप अपना पूरा फोकस इस एग्ज़ाम पे लगा दीजिए। क्लियर। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा वो क्विज का क्वेश्चन क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करके बताना है। 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो कहाँ से हुआ था बताइए। मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्लियर। और मैं आपको फिर एक बार बोलूंगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पे आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंप्लीट एग्जाम ऑलवेज विथ यू।